दूर किसी जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी रानी कौवी रहते थे। कालू कौवे को अपनी पत्नी रानी कौवी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। कालू कौवा मानो जैसे अपनी पत्नी का गुलाम ही था। और तो और रानी कौवी के सारे काम कालू कौवा करता था और भोजन भी कालू कौवा खुद ही ढूंढने जाता था। कबूतर भाई, आपको पता है कालू कौवा तो अपनी पत्नी रानी कौवी का गुलाम ही बन गया है। रानी कौवी तो कालू कौवे को मारती भी है जब कालू कौवा ठीक से काम नहीं करता। बेचारे कालू कौवे की तो किस्मत ही खराब है जो कालू कौवे को इतनी जालिम पत्नी मिली है। कालू कौवा तो बहुत परेशान है। कल जब मैं कालू कौवे के घोंसले के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कालू कौवा अपनी पत्नी रानी कौवी से बहुत ज़्यादा मार खा रहा था। रानी कौवी बहुत जालिम है, वह कालू कौवे को बहुत ज़्यादा ही मारती है। हाय रे कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। बेचारा कौवा कितनी जालिम पत्नी से शादी कर बैठा है। बुलबुल बहन, मैं तो रानी कौवी से बात भी नहीं करता हूँ, कहीं रानी कौवी कालू कौवे की तरह हमें भी न मारे, इसलिए मैं रानी कौवी से दूर दूर ही रहता हूँ। अरे कालू जी, क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं है? इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है और तुम इतने हल्के पंखे जल रहे हो। तेज चलो ताकि हवा तो तेज आए। रानी, मैं भी तो तुम्हारी तरह एक पक्षी ही हूँ ना। तुम्हें हवा झल झल के मेरे तो पैरों में ही दर्द हो गया है। क्या कहा तुमने कि तुम्हारे पैरों में दर्द हो गया है? अभी मैं तुम्हें सब पक्षियों के सामने ले जाके बेलन से मारूंगी, तभी ठीक होगे तुम। अरे 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 रानी, तुम गुस्सा क्यों होती हो? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अगले दिन मीनू चिड़िया कालू कौवे के घोंसले में आती है और मीनू चिड़िया रानी कौवी से कहती है, रानी कौवी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब ये बात जंगल के सारे पक्षियों को पता चल गई है कि तुम कालू कौवे के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती हो और तो तुम कभी कभी कालू कौवे को बहुत बुरी तरीके से मारती भी हो। ये तो बहुत गलत बात है रानी कौवी, भला कोई पत्नी अपने पति को मारती है क्या? हाँ रानी, मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने तो मुझे अपना नौकर ही समझ लिया है। तुम मुझे बहुत ज़्यादा मारती भी हो और कोई काम भी नहीं करती हो। भोजन भी मैं ही ढूंढ कर ला के देता हूँ और जब तुम्हें गर्मी लगती है तो पंखा भी मैं ही करता हूँ। कालू जी, अभी जितना बोलोगे इतना ही तुम्हें डंडे लगेंगे बाद में, इसलिए सोच समझ के बोलना तुम। और हाँ मीनू चिड़िया, तुम्हें मुझे ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने पति की इज्जत नहीं करती और कालू कौवे को बहुत मारती हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो कालू जी के साथ तुम्हें भी बहुत मारूंगी। ठीक है रानी कौवी, मैं चलती हूँ, पर मेरी बात ज़रूर याद रखना कि तुम कालू कौवे के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। एक ना एक दिन तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। चलो चलो निकलो यहाँ से और आइंदा मेरे घोंसले में आना भी मत, ये बात याद रखना। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और तुम कालू जी आज बहुत ज़्यादा बड़े बन रहे थे, मीनू चिड़िया के सामने मेरी बुराइयाँ कर रहे थे, मैं तुम्हें अब बताती हूँ। फिर रानी कौवी पास ही पड़ी एक डंडी उठाती है और कालू कौवे को मारने लगती है। अरे अरे रानी, मुझे मत मारो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी भी कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। आज तो छोड़ रही हूँ, अगली बार किसी भी पक्षी के सामने मेरी बुराइयाँ की तो इससे भी बुरा मारूंगी। कालू कौवा तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह चुप हो जाता है। अगले दिन कालू कौवा भोजन ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा थक जाता है कि वो थक हार के एक दरख्त पे बैठ जाता है। उसी वक्त एक तोता भी वहाँ आ जाता है। कालू कौवे, तुम तो रानी कौवे से बहुत ज़्यादा डरते हो। कालू कौवे, रानी कौवी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मारती भी है, तुमसे अपना बहुत ज़्यादा काम भी करवाती है।
मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती है। इस समस्या का मेरे पास बहुत ही अच्छा उपाय है। वो क्या उपाय है तोते, जल्दी बताओ। कालू कौवे, मेरा एक दोस्त था। उसकी पत्नी भी रानी कौवे की तरह उसे बहुत मारती थी और उसे अपना नौकर बना के रखती थी। फिर मेरे दोस्त ने तंग आकर और तोती से शादी कर ली और अपनी पुरानी पत्नी को छोड़ दिया। मैं तो कहता हूँ तुम भी दूसरी शादी कर लो, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में सुख आ जाएगा और तुम रानी कौवी को छोड़ देना। अरे वाह तोते भाई, क्या उपाय दिया है। मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी जुल्मी पत्नी से छुटकारा मिल जाए। लेकिन मुझ जैसे बुढ़े कौवे से शादी कौन करेगी? वे कौन कौवी होगी? मेरी एक दोस्त सोनी कौवी है, वो बहुत सुंदर है। मुझे यकीन है कि सोनी कौवी तुमसे शादी ज़रूर कर लेगी। चलो कालू कौवा, मैं चलता हूँ, कल सुबह मुलाकात होगी। मैं अपनी दोस्त सोनी कौवी को भी लेकर आऊँगा, तुम इसी पेड़ पर आ जाना। ये कह के तोता वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ कालू जी, तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों लग रहे हो? बताओ मुझे। नहीं नहीं रानी, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण मैं खुश हूँ। तुम मुझे खुश कब रहने देती हो? मैं तुम्हारे वजह से हर वक्त उदास रहता हूँ। लगता है तुम्हें फिर से मार खाने का दिल चाह रहा है। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अरे नहीं नहीं रानी, मुझे क्षमा कर दो, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी पत्नी हो। अगले दिन तोता सोनी कौवी को लेकर कालू कौवे के पास आ जाता है। कालू कौवा सोनी कौवी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। कालू जी, मुझे तोते ने सब कुछ बताया। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप बहुत सुंदर हो। क्या? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि मुझ जैसे काले कौवे को भी कोई पसंद करता है। सोनी कौवी जी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कालू जी, आपकी पत्नी बहुत जुल्मी है, पर देख लीजिएगा, जब आप मुझसे शादी करेंगे मैं आपसे एक भी काम नहीं करवाऊंगी, आप आराम से रहेंगे। देखो काले कौवे, मैंने तो बोला था सोनी कौवे कितनी अच्छी है और तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ हाँ तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातें चल रही होती हैं कि जब भी वहाँ पर जंगल के सारे पक्षी भी आ जाते हैं। अरे तोते, क्या तुमने सभी पक्षियों को यहाँ पर बुलाया था? हाँ कालू कौवे, मैंने ही सभी पक्षियों को यहाँ पर बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि सभी पक्षियों को पता चले कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो। अरे कालू कौवे, तुमने दूसरी शादी करने का फैसला बिल्कुल सही लिया है, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हाँ कालू कौवे, रानी कौवी तो शायद तुम्हारी कभी इज्जत करे ना, पर ये सोनी कौवी बहुत अच्छी है, ये तुम्हारी सेवा भी करेगी, तुमसे बहुत प्यार करेगी। अगले दिन शादी होती है। सारे पक्षी कालू कौवे की शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। ये जंगल में किस पक्षी की शादी की तैयारियां हो रही हैं? मीनू चिड़िया, मुझे बताओ। अरे रानी कौवी, तुम्हें नहीं पता, तुम कालू कौवे पे इतना जुल्म करती हो, इतना मारती हो और इसे तुम अपना नौकर बना के रखती हो, इसलिए कालू कौवा तुमसे परेशान होकर दूसरी कौवे से शादी कर रहा है। ये सभी पक्षी कालू कौवे की दूसरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, परंतु कालू कौवा ऐसे कैसे कर सकता है? उसने तो मुझसे पसंद की शादी की थी ना। रानी कौवी, कालू कौवा तुम्हें अभी भी पसंद करता है, पर तुम कालू कौवे को इतना मारती हो, इसके कारण वो दूसरी शादी कर रहा है। चिड़िया, तुम कालू जी को रोक लो, वो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कालू जी के साथ कभी भी बुरा नहीं करूँगी, हमेशा कालू जी की इज्जत करूँगी, उन्हें कभी भी नहीं मारूँगी। बस तुम एक बार जाके कालू जी को रोक लो। दूसरी तरफ कालू कौवा और सारे पक्षी सोनी कौवी को लेने आते हैं। सोनी कौवी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मुझे मेरी जुल्मी पत्नी से छुटकारा मिल जाएगा आज। बस फिर क्या था, वहाँ चिड़िया रानी कौवी को लेकर आ जाती है।
कालू जी रुक जाओ, दूसरी शादी मत करो, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करूँगी, तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, और तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। नहीं रानी, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे घोंसले में ले जाके वैसे ही मारोगी और अपना नौकर बना के रखोगी। नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और उल्टा तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत करूँगी। कालू कौवे, रानी कौवे को अपने किए पे एहसास हो गया है, ये बहुत शर्मिंदा है, ये सच बोल रही है। मुझे यकीन है रानी कौवे अब तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं करेगी। हाँ कालू कौवे, तुम दूसरी शादी नहीं करो और रानी कौवे को माफ़ कर दो। अब रानी कौवे ठीक हो गई थी और उसने कालू कौवे से माफ़ी भी मांग ली थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें एहसास हो गया है कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है रानी। अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। सोनी कौवे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई बबलू कौवे से करवा दूँगी। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। रानी कौवे को भी अपने किए पे पछतावा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी भी पत्नी को अपने पति के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर इस तरह बाजू चील को अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए।